बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। इस टाइम बुआ कहाँ चले? अंकल, हेलो अंकल। अब वो यहाँ मुनीर साहब रहते हैं, कहाँ गए? तुम कौन हो बेटा? मैं उनका बेटा हूँ। तो बाप बोलते हुए शर्म आती है? चला गया वो यहाँ से। कहाँ चले गए? जहाँ से आया था। मर गया मुनीरा। मर गया? कैसे? कब? कहाँ? कब्र में मरे हुए पूरे 15 दिन हो गए, दफना दिया उसे। लेकिन आप लोगों ने हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? नो का रूम है तेरा, तू तो मुझे बहुत एड्रेस देकर गया था ना। आ गया बाप से मिलने, बाप का चहीता। लेकिन प्लीज ये तो बता दे कि मेरे वालिद को दफनाया कहाँ? ईदी वालों के पास चला जा, नाम भी बता देंगे और निशान भी दिखा देंगे। हेलो, हाँ नहीं, क्या हाल है भाई? मैं यहाँ अब्बा के घर आया था। कैसे हैं अब्बा? भाई अब्बा इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? अब्बा का इंतकाल हो गया भाई। मैं सच कह रहा हूँ भाई। कब? कैसे? और तूने मुझे बताया नहीं पहले? भाई मैं भी यहाँ आया तो मुझे भी पता चला। 15 दिन हो गए भाई। हैं? जी भाई। हाँ हाँ हाँ, नहीं मैं अभी आ रहा हूँ। समझ में ये नहीं आता कि बच्चों पर लाचार बाप की खबर रखना लाजिम है या फिर बाप का मरने से पहले बच्चों को इत्ला देना। कोई भी शख्स औलाद के होते हुए लावारिस तरीके से कैसे दफनाया जा सकता है? कसूर किसका है? लापरवाह औलाद का या लावारिस बाप का? अरे मुनीर पोस्टमैन, मेरे दोस्त, मेरे यार, तू यहाँ बस्ती में? हाँ बस्ती में, अपने घर पर। हाँ अंदर आओ। यार मैंने तो सुना था तू अपने बच्चों के पास चला गया था। तो माशाल्लाह तेरे बेटों ने बहुत तरक्की की है और बड़े आदमी बन गए वो। और तूने किए भी तो बहुत था ना उनके लिए। हाँ, बड़े लोगों की बड़ी बस्ती में दिल नहीं लगा। मैं छोड़ आया हूँ उस बस्ती को। खैरियत तो है। सुना है तेरी छोटी बहू तो जहेज में मकान भी लाई थी ना? मकान नहीं लाई थी, बल्कि मकान में बेटी को ले गई थी। हाँ, तेरा बेटा भी तो लट्टू हो गया था ना उस पर। हाँ, बेटा लट्टू ही हो गया। यार तेरा चेहरा तो कुछ और ही बता रहा है। कोई गड़बड़ है तो बता। नहीं कोई बात नहीं है। देख नहीं रहा मैं हंस रहा हूँ।
लेकिन मुनीर भाई, इस हंसी के पीछे ना आंसू नजर आ रहे हैं। देख भाई, भरोसा है तो बता दे, बोझ हल्का हो जाएगा, कसम अल्लाह की। अरे भरोसा है तो अपनी बस्ती में वापस आया हो ना। तो फिर छुपा मत, मैं तेरा दोस्त भी हूँ और हमसाया भी हूँ। छोटे बेटे के बाद बड़ा बेटा और बहू भी चले गए। तो तुम भी तो उनके साथ ही चले गए थे ना? मैं और मेरी बीवी तो यहीं रुक गए थे। सकीना की मौत के बाद नहीं बेटा। अब्बा, कब तक आप यहाँ तन्हा रहेंगे? आप हमारे साथ चलें। अरे बेटा, मैं तन्हा कहाँ हूँ? तेरी माँ की खुशबू आती है इस घर से। उसकी यादें ही तो हैं जो मुझे तन्हा नहीं रहने देती। अब्बा, अब तो अम्मी का 40वां भी हो गया। हमारी भी तो माँ थी अब्बा, लेकिन मरने वाले के साथ जिंदगी खत्म तो नहीं हो जाती। क्या? ठीक कहते हो। लेकिन बेटा, मुझे कुछ दिन और यहाँ रहने दो, मैं खुद आ जाऊंगा। हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते अब्बा, आप हमारे साथ चलें बस। अब्बा, हम भी तो आपके बेटे हैं। हाँ बेटा, तुम तो मेरा फख्र हो। मैं आ जाऊंगा ना। ठीक है अब्बा, लेकिन प्लीज 2-3 दिन में आ जाइएगा। आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा। अब्बा, वादा करें कि आप आ जाएंगे। वादा करें अब्बा। अरे बेटा, मैं वादा ना भी करूं ना, फिर भी तुम्हारा। अब्बा, ओहो, जब से चौकीदार छुट्टी पे गया कोई ना कोई आता ही रहता है। आप? हाँ, मैं वो नहीं, बहुत जिद कर रहा था ना। वो कह रहा था कि अब्बा मेरे घर आकर रहें, और ज़ुहैब भी कह रहा था कि नहीं अब्बा आप मेरे पास आकर रहें। तो मैंने सोचा कि दोनों के यहाँ बारी बारी रह लूंगा। हाँ बताया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि आज ही आ जाएंगे। ये क्या है? ये मेरा बैग है, इसमें कपड़े हैं मेरे। मैं इसकी नहीं इसकी बात कर रही हूँ। साइकिल पर आने की क्या जरूरत थी? साइकिल का जमाना जा चुका है अब। ये साइकिल साइकिल तो मेरी जिंदगी का साथी है। अरे इस साइकिल पे तो नईम और ज़ुहैब सवारी किया करते थे बचपन में, बल्कि दोनों लड़ते थे, नहीं मैं बैठूंगा नहीं मैं बैठूंगा। हाँ अच्छा ठीक है, जिंदगी के साथी ना सिर्फ बीवी हो। हाँ, मैं तो उसे भी इसके पीछे बिठा के ले जाता था घुमाने। अच्छा ठीक है, इसे यहाँ मत खड़ी करो, कोई देखेगा तो पता नहीं क्या कहेगा। क्या कहेगा? जिद मत करो, इसे पीछे स्टोर में डालो या किसी कबाड़ी के पास बेचकर आ जाओ और तुम अंदर आ जाओ। इसे बेच दो? ये आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, इसको कुछ समझते ही नहीं।
आपने क्या हुलिया बना रखा है यार? अरे बेटा ये हुलिया मैं घर से ऐसा नहीं निकला था। वो बारिश की वजह से जगह जगह पानी जमा हुआ है ना, वो एक गाड़ी तेजी से गुजरी तो कीचड़ उड़ा के चला गया, सारे कपड़े गंदे हो गए। वो चचा रफीक के घर जाके कपड़े बदल कर आया हूँ। लेकिन आपको ख्याल रखना चाहिए था ना यार। अब बाप की वजह से नाहिद का मूड ऑफ हो गया ना। बेटा मैंने जान के तो ये नहीं किया ना, बस हो गया। यार क्या अब आपको कपड़े पहनने का ढंग भी नहीं आता? अब मेरी यहाँ इज्जत है, उसका तो ख्याल रख लेते। छोड़ें, आए खाना खाते हैं। चलें। अब्बा आप यहाँ बैठ जाएं, ये नाहिद की सीट है। अच्छा बैठे अब्बा। ये लेना अब्बा। अब्बा बिरयानी लेना, हम तो बहुत शौक से खाते हैं। हाँ वो कोई प्लेट नहीं है? प्लेट गंदी करनी जरूरी है क्या? चम्मच उठाएं और खाएं। वैसे भी मुझे काम करने की आदत नहीं है। हाँ। अब्बा कैसी है बिरयानी? हाँ हाँ अच्छी है, लेकिन तेरे माँ के हाथ की बनी हुई बिरयानी का मजा ही कुछ और था। शहर की सबसे मशहूर बिरयानी है। हाँ वैसे तुम लोग घर में खाना नहीं बनाते? अब्बा घर में हम 2 ही लोग तो हैं, और फिर जो नाहिद कहती है वो बाजार से मिल जाता है। और कभी बाहर भी खा लेते हैं, क्यों नहीं? जी जान। बहू शौहर का नाम नहीं लेना चाहिए, अच्छा नहीं लगता, इससे एहतराम ख़त्म हो जाता है। अब ये बैठा है, इससे मालूम करो, इसकी माँ के मुंह से कभी मेरा नाम नहीं निकला। वो हमेशा ज़ोएब के अब्बा कहा करती थी। क्यों? रहने दीजिए, ये सब पुरानी बात है। नहीं बॉटल सर मुझे पकड़ाना। नाहिद अब्बा कुछ दिन यहीं रहेंगे, तुम प्लीज अब्बा का ख्याल रखना। ठीक है, वैसे भी चौकीदार छुट्टी पर चला गया, छोटा मोटा कोई काम ही कर देंगे। नाहिद प्लीज। क्या बात है? कुछ नहीं। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, ऐसे आराम कर रहा था। तो नीचे चौकीदार की चरपाई खाली है ना, वहां जाकर आराम करें। और हाँ, हर किसी के लिए गेट मत खोल देना। मैं वहां बैठूं? तो वहां पर भी तो आराम कर सकते हैं ना। और वैसे भी गेट खोलने के बार बार मैं नीचे जाऊंगी? हाँ मैं खोल दूंगा। पास में ही मेडिकल है, ये दवाइयाँ लेकर आओ। देखिए बाबा, जैसे मेरी जॉब हो जाएगी ना, मैं सबसे पहले आपको मोटरसाइकिल लेके दूंगा। अरे बेटा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, जीते रहो, कामयाब हो जाओ, बस यही मेरी ख्वाहिश है। मोटरसाइकिल का मैंने क्या करना है, और वैसे भी आरामदेह सवारी है, इंसान बीमार हो जाता है उसको इस्तेमाल करने से। मुझे क्या लाके देगा, बस अब बाप की फिक्र रहती है। अरे अम्मी, जो आप कहेंगी वो ला कर भला आपसे बढ़कर कोई चीज थोड़ी। बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अल्लाह तुम दोनों को सुखी रखे। हमें भी कभी दुआ दे दिया करो। अरे हाँ, आप मेरी दवाई लाए थे? वाह अम्मी, आपको भी अचानक दुआ से दवा याद आ गई। अरे वो साइकिल साफ करने लगा ना, वो भूल गया, मैं अभी ले आता हूँ। अब आप छोड़ें,
मैं ले आता अरे नहीं बेटा, तुम खाना खाओ, मैं ले आता हूँ। हूँ। अब्बा मैं खाना खा चुका हूँ, आप मुझे दे, मैं लेके आता हूँ। अच्छा अच्छा, ये मैं आया नहीं। अल्लाह रखे, कितना ख्याल रखता है मेरा बेटा। अल्लाह सलामत रखे और इन्हें कामयाब करे परवरदिगार, बस मेरी तो यही दुआ है। लो बेटी, देख लो सही दवा लाया हूँ या गलत तो नहीं कहीं? प्लीज मुझे बेटी ना कहा करें। तो बहू कह लिया करूँगा, बात तो एक ही है ना। बहुत शुक्रिया आपका, ना मुझे बहू कहे ना बेटी, खासतौर पे मेरे मिलने जुलने वालों के सामने। बहू या बेटी कहना बुरी बात है क्या? जी नहीं, फिर? तुम्हारा कहना बुरी बात है। और वैसे भी बहू कभी बेटी नहीं हुई। हाँ, लेकिन हमारी कोई बेटी नहीं है ना, तो इसलिए हम बहू को बेटी ही समझते हैं। तो एक बेटी भी पैदा कर लेते, किसने रोका था? रोका था? एक बात कहूँ आपसे? बड़ी शर्मा के कह रही हो, बोलो क्या बात है? मैं ये कह रही थी कि अगर दो भाइयों के साथ एक बहन भी हो तो कितना अच्छा लगेगा ना। देखो सकीना, तुम्हें क्या लगता है मुझे बच्चे अच्छे नहीं लगते? मेरी भी यही ख्वाहिश है। मैंने ऐसा कब कहा? बच्चे तो फूल की मानिंद होते हैं और फूल जितने हो खुशबू ही देते हैं। इसलिए तो कह रही हूँ, हमारे कौन से ज़्यादा बच्चे हैं, दो ही तो हैं। देखो सकीना, मैं चाहता हूँ कि नईम और ज़ुहैब को अच्छी तालीम दूँ, अच्छी परवरिश दूँ, और जो मैं ना बन सका कम से कम इनको तो बना सकूँ। मैं भी तो यही चाहती हूँ। तो फिर अपनी ये ख्वाहिश को भूल जाओ, हम अच्छी बहुएं ले आएंगे और वही हमारी बेटियां बन जाएंगी। हाँ, गलत ही हो गई। क्या गलती हो गई? कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ ख्याल आ गया था। हर वक्त ख्यालों में ही खोए रहा करें। जाके बाहर बैठे। रोग ही जरदा मार मुकावे, सुखदा कोई सानावे। देख ले सकीना, हमारा बेटा बड़ा आदमी हो गया है और मैं छोटा नौकर, चौकीदार, घर के काम, मालिक का काम। और तू क्या कहती थी? डबल डबल काम करके थक जाते होंगे, लाओ तुम्हारे पैर दबा दो। अरे नहीं भाई, रहने दो, तुम भी तो थक जाती हो। अरे मैं कौन से घर में पहाड़ तोड़ती हूँ? हाँ तो मैं कौन से हल चला कर आ रहा हूँ जो थक जाता हूँ, है? और वैसे भी हमारे शहजादे अब काम से लग जाएंगे इंशाल्लाह ताला, तो फिर हम आराम करेंगे। देखना ज़ुहैब के अब्बा, मैं कैसे छांट छांट के अपने बेटों की बीवियां लेकर आऊंगी जो हमें बैठ के खिलाए। बहुओं पे हुकुम चलाएगी, चालाक, ये प्लानिंग है। ये ख्वाब देखना छोड़ दे। तुम भी ना। हाँ तुम भी ना। मजाक उड़ाते रहते हो मेरा बस। ये क्या कर रहे हैं आप?
कुछ नहीं, तो वो मेरा दिल चाह रहा था चाय पीने का, तो मैंने सोचा मेरे बेटे का घर है, मैं खुद ही बना लूं। ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ये आपके बेटे का घर है। नईम को कच्ची बस्ती में से यहाँ लाने वाली मैं हूँ। ये घर मेरे बाप ने मुझे दिया है, ये मेरा घर है। हाँ, ये बात मैं भूल गया था। और हाँ, यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलती है, तो बिना मुझसे पूछे किसी चीज को हाथ मत लगाया करें, ना किचन में घुसा करें। समझ गया। अरे वाह मुनीर हुसैन, वाह। ना बेटा तेरा, ना बहू तेरी, और ना घर तेरा, फिर तू क्या कर रहा है? क्या कर? अमीर बाप की बेटी जहेज में मकान लाकर नईम के साथ उसमें रहने लगी और वहाँ पे उसी की हुकूमत चलती थी। लेकिन मुनीर हुसैन अपनी छोटी सी दुनिया में रहने का आदी था, वो किसी और की हुकूमत कैसे बर्दाश्त करता। अब्बा, अब आपकी तबीयत कैसी है? अच्छी है, बहुत अच्छी। आपको यहाँ किसी किस्म की तकलीफ तो नहीं है ना? तकलीफ कैसी? ऐशो आराम की हर चीज मौजूद है यहाँ पर। कच्ची बस्ती नहीं है ये। हाँ बहू ठीक कह रही है, कोई तकलीफ नहीं है। अब्बा, बस आप आराम किया करें यहाँ पे। आराम ही तो करते हैं, और क्या करते हैं। बेटा मैं बस जाऊंगा। लेकिन कहाँ पर? वो ज़ुहैब की तरफ जाऊंगा, बहुत दिन हो गए ना, तो ठीक ही तो कह रहे हैं, जाने दें। वैसे भी ये ज़ुहैब के अब्बा ही कहलाते हैं, आखिर उनका भी हक है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब्बा, आप प्लीज ये कुछ पैसे रख लें, आपके काम आएंगे। नहीं 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 बेटा, मुझे नहीं चाहिए, मेरी पेंशन ही मेरे लिए काफ़ी है। सही कह रहे हैं वो भी बच जाती होगी, खाने वाला ही कौन है। अब्बा, हम लोग आपको गाड़ी में छोड़ देते, लेकिन वो हम एक दावत में जा रहे हैं। नहीं बेटा, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा, मेरी साइकिल है ना, मैं चला जाऊंगा। हाँ मैं चला जाऊंगा। हाँ भाई, दादा आ गए दादा। हाँ मेरा बच्चा, शाबाश, मेरा बच्चा जीते रहा। दादा आ गए भाई। दादा मेरे लिए टॉफियाँ लेके आए हैं? हाँ भाई लाए हैं। मेरे लिए भी? हाँ बेटा, तुम्हारे लिए भी लाया हूँ। अम्मी अब्बू दादा आ गए। वालेकुम सलाम। जीते रहो बेटा, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। बहुत अच्छा किया अब्बा कि आप आ गए, पता है बहुत याद आ रही थी आपकी। बस देखो, तुमने याद किया और हम चले आए। क्यों भाई? मैं तो इनसे कब से कह रही थी कि आपको नईम के यहाँ से ले आए। भाई आखिर हमें भी तो खिदमत का मौका देना। क्यों ज़ुहैब? हाँ हाँ भाई, ये रोज कहती थी। दादा दादा टॉफी देना। हाँ भाई, अभी देते हैं, सब्र कर मेरा बच्चा, अभी देते हैं। दादा मुझे साइकिल सिखाएंगे ना? हाँ बेटा, ऐसी साइकिल सिखाऊंगा तेरे बाप को भी नहीं सिखाई होगी। बेटा थके हुए आए, कुछ सब्र तो कर लो। और अब्बा, आपने अभी तक साइकिल नहीं छोड़ी। कैसे छोड़ दो बेटा, जिंदगी की हमसफर है मेरी, पोस्टमैन बनते ही मिली थी मुझे। हाँ।
अब्बा ये भी पुरानी हो गई है आपकी तरह। हाँ पुरानी तो हो गई है, लेकिन वो जब भी उठाती है मेरा, ना तंग करती है ना कोई शिकवा करती है। छोटे बेटे के घर से रुस्वा होने के बाद मुनीर हुसैन अपने बड़े बेटे जुहैब के घर चले गए। उनका ख्याल ये था कि अब उनकी जिंदगी पुरसुकून तरीके से गुजरेगी। क्या उनका ख्याल सही था? अम्मी, क्या आज हमें अब्बू छोड़ने जाएंगे स्कूल? अब्बू क्यों जाएंगे, दादा किस लिए हैं? उनको काम ही क्या है, जब से आए पलंग ही तोड़ते रहते हैं। आज भी अभी तक उठे नहीं है, न जाने कितने दिनों की नींद पूरी कर रहे हैं। आज तो आंखें नहीं खुली। बच्चों तैयार हो? जी दादा। बहू चाय तैयार है तो एक कप दे दो जल्दी से। आके पी लीजिएगा, अभी बच्चों को देर हो रही है स्कूल के लिए। अच्छा ठीक है, चलो बच्चों जल्दी चलो। पकड़े, जल्दी करें, देर हो रही है बच्चों को। हाँ मैं जा रहा हूँ। आओ बेटा जल्दी आओ। सुबह उठते ही नाश्ता चाहिए, सब्र नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। मौला 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 मौला। बहू लाओ भाई नाश्ता दे दो जल्दी से। अब्बा क्या हो गया आपको? मैं कोई मशीन तो नहीं हूँ ना? ये ले जाके बिल भर कर आए, आज आखिरी तारीख है। और हाँ आते हुए कुछ सामान ले आइएगा। यूं ही जल जाएंगे, यूं ही मिट जाएंगे, यूं ही जल जाएंगे, यूं ही मिट जाएंगे। आतिशे इश्क में राख हो जाएंगे, आतिशे इश्क में राख हो जाएंगे, यूं ही जल जाएंगे, यूं ही मिट जाएंगे, यूं ही जल जाएंगे। सुबह उठते ही नाश्ता चाहिए, सब्र नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। मौला तू है तो इस आग को गुलजार कर दे, दिल की बेचैनी को तू चैन से भर दे। मन के सागर में अभी अक्स तेरा दिखता है, जहर तन्हाई को मीठा अमृत कर दे मौला, कर दे मौला। कहा तुम चले जहाँ तुम चले गए, कहा तुम चले जहाँ तुम चले गए। हाँ भाई बहू ले आए? हाँ, कुछ खाने को दे दो, अब तो नाश्ते का भी टाइम नहीं रहा, बहुत जोर की भूख लग रही है। अब्बा क्या हो गया आपको? अभी तो सामान लेकर आए आप, पकते पकते ही पकेगा ना। वैसे भी बेटा बोल कर गया बिरयानी बना लेना, अब्बा को बहुत पसंद है। वो तो ठीक है लेकिन यही वजह थी जो नाहिद ने निकाला है आपको। सब्र नाम की तो कोई चीज ही नहीं है आपके अंदर। कोई वजह नहीं थी, मैं खुद आया हूँ वहां से। बस बस रहने दें, क्या मैं जानती नहीं हूँ आपको या नाहिद को? वैसे उसका भी क्या कसूर है, किया ही क्या है अपने बेटे या बहुओं के लिए?
जो वो ख्याल रखेंगे आपका। जब ही तो दरबदर हैं आज आप। मैंने औलाद के लिए कुछ नहीं किया, पढ़ाया लिखाया, अच्छी तरबियत की। बहू, ये जो ऐशो इशरत की और खुशहाली की जिंदगी है ना, ये ऐसे ही नहीं मिलती। ये सब उनकी अपनी मेहनत है। नईम की बीवी ने तो उसे भर दिया, हमें क्या मिला? ना कोई बैंक ना बैलेंस, सड़ा हुआ टूटा फूटा घर बनाया है आपने, उस पे भी नाक बने बैठे हुए हैं आप। बहू, ये तुम किस तरह बात कर रही हो मुझसे? तो किस तरह बात करूं? क्या सुर्खी पाउडर लगाकर बात करूं? सच कड़वा लगता है ना। चाय पिए, जब बिरयानी बन जाएगी ना तो वो भी खा लेना। क्या मैंने बेटों के लिए कुछ नहीं किया? तो ले आओ भाई चाय जल्दी, देर हो रही है, मुझे जाना है। अरे ला रही हूं ना, ये लो। अरे वो जुएब कह रहा था उसे कहीं दाखिला लेना है, कुछ रकम की जरूरत है। रकम? अरे मैंने तो कह दिया तुम्हारे अब्बा की तो इतनी आमदनी है नहीं, कोई छोटी मोटी जॉब कर लो और अपना खर्चा खुद उठाओ। जॉब करेंगे तो पढ़ नहीं सकते भाई। अरे तो कहाँ से लाओगे इतने पैसे? पोस्ट ऑफिस का काम मेरा आधे दिन का है। एक काम करता हूँ, साथ में कोई दूसरा काम कर लेता हूँ। मैं अपने दोनों बेटों का मुस्तकबिल दाव पे नहीं लगा सकता। जुएब के अब्बा, कितनी मेहनत करोगे आप? अरे जितनी हो सकेगी कर लूंगा, तू फिक्र ना कर बिल्कुल। अच्छा तो फिर मैं ऐसा करती हूँ, सिलाई तो मुझे आती है, मैं सिलाई के कपड़े पकड़ लेती हूँ। सिलाई के कपड़े पकड़ लेती? तुमसे नहीं हो सकेगा, तुम सिर्फ घर संभालो अपना। क्यों, मेरे बेटे नहीं है? तुम ही उनकी कमाई खाना चाहते हो? पी लो ना, चाय पीते क्यों नहीं हो? नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। वाह भाई वाह, खूब मस्ताना दिल है आपका तो। दिल नहीं चाह रहा। बहू, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? हाँ, वैसे सही समझ गए आप, वही बेहतरीन जगह है आपके लिए। बेटों को मिलना होगा ना तो वहीं आ जाया करेंगे। बैठ जाएं, बिरयानी खा के जाइएगा। बेटे ने बड़ी चाह से कहा था पकाने के लिए। किसी फकीर को दे देना। नखरे तो देखो बड़े मियाँ के। मुनीर हुसैन ने अपनी तमाम उम्र अपने दोनों बेटों के लिए वक्फ कर दी थी। वो सारी उम्र दोनों के लिए काम करते रहे, लेकिन अपनी अना और खुदारी पे कभी आँच नहीं आने दी। बुढ़ापे की इस दहलीज पे पहुंचकर उनको अपनी जिल्लत बर्दाश्त नहीं हो सकी। कहाँ जा रहे हैं अब्बा? शुक्र है जान छूटी। वैसे सही समझ गए आप, वही बेहतरीन जगह है आपके लिए। बेटों को मिलना होगा ना तो वहीं आ जाया करेंगे। Yeah.
देखना जुएब के अब्बा, मैं कैसे छाट छाट के अपने बेटों की बीवियां लेकर आऊंगी जो हमें बैठ के खिलाए। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, इस सूखी रोटी में बड़ा सुकून और मजा। यार तूने तो रुला दिया मुनीर हुसैन। और वो जो तेरी बड़ी बहू जोहेब वाली थी वो तो सही थी ना यार। क्या फर्क था? छोटी ने जबान को छुरी बना रखा और बड़ी ने छुरी को शहद में भिगो कर रखा है। अबे यार तू सीधा सीधा मीठी छुरी बोलना। जो समझ ले। लेकिन तेरे बेटों को क्या हो गया? हुआ तो कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा सामान टूटा है, थोड़े से लोग पिछड़े, थोड़े से ख्वाब बिखरे, बस। हुआ तो कुछ भी नहीं, हुआ तो कुछ भी नहीं। खैर छोड़, तू बता अपने बेटे फरीद के बारे में, वो कैसा है? कसम अल्लाह पाक की, जाहिल आदमी हूँ, अपने बेटे को पढ़ा नहीं सका, लेकिन बहुत फर्मा बरदार निकला है मेरा बेटा। और बहू? अरे मुनीर भाई, वो तो उससे भी बढ़कर है। मैं मेरी माँ की भी खिदमत करती है वो। मुझसे ही गलती हो गई थी। अबे वो क्या, ये तू क्या कर बैठा? बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के चक्कर में कुछ याद ही नहीं। कितने दिन हो गए ना हम फारूक भाई की तरफ भी नहीं गए। तुम्हारे अम्मा अब्बा भी पता नहीं क्या सोचते होंगे। तेरे सामने ही है सकीना, सुबह का गया, इस वक्त आता हूँ मैं, थक जाता हूँ मैं, टाइम मिलता है मुझे। कहते तो तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें तो खुद आराम की जरूरत है। बस यही गलती हुई, औलाद की खातिर मैं ये भी भूल गया कि मैं भी किसी की औलाद हूं। ये सब कुछ तो तूने बच्चों के खातिर ही किया था ना? वो भी तो अपने बच्चों की खातिर ही कर रहे हैं ना, फिर शिकवा किस बात का? चल तो फिक्र न कर, तेरा यार है ना। और हाँ, रोटी पानी की फिक्र ना करियो तू। नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस मेरे यार मेरा एक काम कर दे। एक क्या 10 काम बोल। अगर इनकार कर दूं तो फिर बोलना कसम अल्लाह की। मौत का कोई भरोसा नहीं, ना जाने कब आ जाए। ये तो अल्लाह ही जानता है। मेरी मौत की खबर मेरे बेटों को मत देना। अबे क्या बोल रहा है मुनीर भाई? देख, तूने कसम खाई है अभी। लेकिन क्यों? तेरी तो औलाद मौजूद है ना। हाँ, मेरी औलाद मौजूद है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, और ईदी वालों के पास हम जैसों के लिए बहुत टाइम है। मेरी ये साइकिल किसी मुस्तहिक को दे देना, ताकि वो दुआ दे। हो सकता है कि अल्लाह मुझे बख्श दे। हो सकता है कि। अबे यार, ऐसी बात तो ना कर मुनीर हुसैन। कायनात यूं ही रवां दवां है, लेकिन मुनीर हुसैन इस दुनिया से चले गए।
उन्हें तो अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन मुझे और आपको अपने अमाल पे गौर करना होगा, क्योंकि खुदा की लाठी बेआवाज है। दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने गए, दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए, बच्चों के साथ रहने की फुर्सत नहीं मिली, फुर्सत मिली तो बच्चे कमाने निकल गए।